नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हजारों ईपीएस 95 पेंशन धारक उन सवालों के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे भेजी गई अनगिनत अपीलों और जरूरी मांगों के बावजूद चुप्पी बनी हुई है। लेकिन 8 मई 2025 को कुछ अप्रत्याशित घटना हुई जो पेंशनभोगियों के जीवन को बदल सकती है। श्रम मंत्री द्वारा एक लोकसभा सदस्य को लिखा गया एक पत्र अभी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार पेंशन वृद्धि की मांग के बारे में वास्तव में क्या सोचती है। क्या यह वह सफलता होगी जिसका ईपीएस 95 पेंशनभोगी इंतजार कर रहे थे, या फिर सिर्फ अस्पष्ट वादों का एक और दौर? पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में हर विवरण समझाएंगे। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। देश भर के लाखों पेंशनभोगी ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कई पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉर्म और पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनुरोध किया है। हालांकि अभी तक इन अनुरोधों के बारे में प्रधानमंत्री या पीएमओ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां तक कि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग का भी सीधा जवाब नहीं मिला है। लेकिन हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है। कुछ दिन पहले श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को संबोधित करते हुए लोकसभा के सदस्य श्री भाऊ साहेब राजाराम वाघचौरे को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में श्रम मंत्री ने 18 फरवरी 2024 को नियम 377 के तहत वाघचौरे जी द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दिया, विशेष रूप से ईपीएस 95 योजना में विसंगतियों और मांगों के संबंध में। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू की गई थी, जिसने 1971 की पिछली कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की जगह ली थी। पुरानी योजना की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को नए कर्मचारी पेंशन फंड में मिला दिया गया था, और पुरानी योजना के लाभार्थियों के लाभ और पात्रता ईपीएस 95 के तहत सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईपीएस 95 योजना सुनिश्चित योगदान और सुनिश्चित लाभ बीमांकित सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरजीवी लाभ सहित बुढ़ापे के दौरान सदस्यों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को 8.33% नियोक्ता योगदान और 1.16% केंद्र सरकार के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। दोनों की गणना अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर की जाती है। पेंशन राशि इन योगदानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। श्रम मंत्री ने श्री वाघचौरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए लाभ को अधिकतम करने के प्रयास कर रही है। हालांकि पत्र में इस बात का कोई विशेष समय सीमा नहीं बताई गई है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पेंशन में वृद्धि कब होगी या 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग कब पूरी होगी। इसलिए जबकि सरकार मुद्दों को पहचानती है और कहती है कि वह समाधान की दिशा में काम कर रही है, अभी भी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की मांगें कब पूरी होंगी। यह उन प्रतिक्रियाओं के समान है जो हमने पहले लोकसभा और राज्यसभा में देखी हैं, जहां योजना की संरचना और वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन वास्तविक वृद्धि या विसंगतियों को दूर करने के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई जाती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको लगता है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अपनी मांगों के पूरा होने के लिए कितना इंतजार करना होगा? क्या सरकार को भेजे गए पत्र और फॉर्म आखिरकार परिणाम लाएंगे? कृपया नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।